अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। अलीगढ़ में स्थित थाना अकराबाद क्षेत्र में गौरव नाम के युवक की हत्या के मामले में कार्रवाई न होने के कारण आक्रोशित लोग घंटाघर स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठ गए। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद मौके पर पहुंचे व प्रशासन को अल्टीमेट दे दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। महोदय, बड़े दुख के साथ अवगत कराना है कि मुकेश कुमार पुत्र भरत सिंह गांव बहादुरगढ़ी थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ का निवासी है। घटना 31/5/2024 की है। अलीगढ़ व उसके अन्य साथियों ने, जिसमें अरुण उर्फ अन्ना पुत्र सुनील उर्फ पॉपी स्वामी दबंग गांव भटोला थाना हरदुआगंज अलीगढ़, उनके अन्य साथियों ने मुकेश के पुत्र गौरव उम्र करीब 22 वर्ष अनुसूचित जाति की उसकी नई मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस जो कि इनके द्वारा 2-3 घटनाओं के संबंध में जो है ज्ञापन दिया गया, उनका संज्ञानित किया गया और पहले भी उस पर कार्रवाई हुई थी और जो क्षतिपूर्ति संबंधी उनकी मांग थी उसका भी प्रेषण पहले ही कराया जा चुका है। वो भी धनराशि उनके जो भी पीड़ित पक्ष है उसको शीघ्र ही मिल जाएगी और भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इनके द्वारा जो बताया गया तो उसको भी संज्ञानित करके आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। परिवार को कोई आर्थिक मदद की बात की? परिवार का जो आर्थिक मदद की बात है उसको हम लोग ज्ञापन ले लिए हैं, उसका प्रेषण करा दिया जाएगा। पीड़ित परिवार से मिले हो, क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया जाएगा? देखिए, मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे, थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया, पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर उसके साथ। और वो सातिर इतना है, जिसको जुनैल बताया जा रहा है, वो इतना सातिर है कि उसने 5 अन्य लोगों के नाम ले दिए कि ये मेरे साथी थे। बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जांच में मानना है कि वो 5 लोग उसमें नहीं थे, ये उसने किसी और मंशा से दिए। इसका मतलब वो एक सातिर अपराधी है जिसने सोच समझ के ये हत्या की है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति अपने कर्तव्य जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है वो जुल्म करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना आसान हो जाए। सभी अधिकारियों को इसकी संदेश जाए। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमज़ोर है, तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था, इस बिटिया के भी 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी वृद्ध हो चुके हैं। इनके लिए भी हमने मांग की है और एक सरकारी नौकरी की हमने मांग की है, परिवार की सुरक्षा की। और साथ साथ उसमें जो संलिप्त और लोग हैं, जिनका पुलिस द्वारा भी बताया गया कि और भी लोग उसमें शामिल हैं, उनको भी जो है जल्दी जानकारी करके और उनको भी सख्त से सख्त सजा जो है मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए और संरक्षण करने वाले अधिकारियों पे, लापरवाह अधिकारियों पे कार्रवाई हो, ऐसी हमने मांग की है। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं, जैसे एक मामला संज्ञान में आया है जो नशा मुक्ति केंद्र का है कि उसमें दूसरी हत्या हुई, पीट के हत्या की गई है, उसमें भी। और कई ऐसे मामले जो यहाँ के SPRA को और यहाँ के SSP को और यहाँ के जिले के अधिकारियों को हमने बताए हैं। तमाम तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वो कमजोर वर्ग के लोगों का जितना चाहे दमन करें और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम ये उम्मीद करते हैं आज की इस घटना के बाद, और ये जो हजारों लोग आज यहाँ अलीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं, इनके आक्रोश को समझते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार इनका मजबूती से संज्ञान लेगी। और अगर नहीं संज्ञान लेगी तो हमें अपने लोगों के संरक्षण के लिए एक बड़ा मोर्चा जो है जिले वाइज निकालना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पे जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले, इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी ये मांग भी है कि लापरवाह अधिकारियों को चार्ज ना दिया जाए,
गैर जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी कीमत से चार्ज न दिया जाए और गुंडों की मदद करने वाले अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाए, तब जाके मैं लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के और देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, तमाम महिलाओं, किसानों, मजदूरों के मुद्दों को बड़ी मुखरता से हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे भी मजबूती से उठाएंगे और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को किसी भी तरह के संरक्षण के बावजूद भी उनकी सही जगह भेजने के लिए पुरजोर ताकत से आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। भले ही हम लोकसभा के सदस्य बन गए हों, लेकिन हम सड़क के संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब सत्ता तहनासा हो जाएगी या सत्ता अहंकारी हो जाएगी तो सड़क का रास्ता ही गरीबों के न्याय के दरवाजे खोलेगी, ऐसा मेरा मानना है। भरोसा प्रशासन ने दिया उसे आप आश्वस्त हैं, धरना खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, पीड़ित परिवार, देखिए एक प्रोसीजर है और हमने प्रशासन से बात की है, वो कुर्सी पे हैं, ऑन चेयर होने के कारण उन्हीं को काम करना है। हम उनको पर्याप्त समय दे रहे हैं और हमने अपने लोगों को भी कह दिया है कि अगर इसके बावजूद भी लीपापोती हुई या हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार जो आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन होगा और सबकी जानकारी में होगा और वो आंदोलन पार्क में नहीं होगा, वो जिला मुख्यालय पे होगा और डीएम साहब भी हमारे बराबर में वहीं बैठेंगे धूम में, जहां हमारा पीड़ित परिवार बैठेगा। अगर हमारे पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो यहाँ के अधिकारियों का पसीना भी वहीं छूटेगा, इस बात का भी हम आश्वासन देते हैं। मैं स्पष्ट करता हूँ कि वो अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारे नेतृत्व में ही होगा। अगर यहाँ का प्रशासन और यहाँ की पुलिस इसी तरह से लापरवाही करेगी तो ये आंदोलन बहुत जल्द होगा। समाज को आह्वान आपने किया मजबूत करने के लिए, अब चुनाव होने वाले, भीम आर्मी किस तरीके से तैयारी? मैंने अपने लोगों से ये आग्रह किया है कि ये लोग भी बहुत मजबूत हैं, पहरेदार हैं और महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इन्होंने अपनी शक्ति बल से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब ये किसी से झुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले जो उपचुनाव है, जो खैर का प्रस्तावित उपचुनाव 6 महीने के अंदर होना है, मैंने इनसे मांग भी की है कि सिर्फ झंडा और नारे से आगे बढ़ के अब ये उस विधानसभा की बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी तैयार कर लें और एक एक वोट भाईचारा बना के आजाद समाज पार्टी के समर्थन में लेकर आए। और जो आवाज जिस तरह इन्होंने दिल्ली में अपनी आवाज पहुंचाई है, तो अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी इनकी एक मजबूत आवाज जानी चाहिए, जो यहाँ के कमजोर और हक वंचित समाज के लोगों से, यहाँ की सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल पूछे। कितनी सीटों पर तैयारी? ये पार्टी का इशू है, मेरा इशू नहीं है। पार्टी के नेता खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी और जिले के मंडल के लोग, इनका फैसला मैं तो वर्कर। आपकी पीड़ित परिवार से बातचीत हुई, क्या लग रहा है राजनीतिक दबाव है इस मामले में आरोपियों को? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के जो एसएसपी हैं, मैं उनको पहले से जानता हूँ, एक अच्छे अधिकारी है। मैं उनसे ये भी उम्मीद करता हूँ, उन्होंने मुझसे बताया है कि बहुत देर से मेरे संज्ञान में मामला आया, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वो किसी भी तरह के दबाव को ना लेते हैं और ना इसी मामले में लेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं, क्योंकि न्याय करने से ज़्यादा न्याय होना बहुत जरूरी है, दिखना बहुत जरूरी है, कहीं भी अगर हमें अपने स्तर पर लगा तो फिर हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? बधाई हो उनको। एमपी साहब, आखिरी सवाल है, अलीगढ़ में ब्लॉक प्रमुख दलित है, उसके मामले की साजिश और शोषण। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।